हो। तो चलिए हम उसी को ध्यान में रख के डिस्कस करते हैं। एनडीए में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी तो इससे लगातार क्वेश्चन आते रहे और यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है यही है। क्लियर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रामसर साइट क्या होती है। देखिए, वेटलैंड्स या हिंदी में जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, कह रहे एरिया वेयर वाटर कवर सॉइल परमानेंटली एंड सीजनली। इट इंक्लूड मार्शेस, वेटलैंड्स, लेक्स, रिवर, मैंग्रोव एंड कोरल्स। जहां पर मिट्टी स्थायी या मौसमी रूप से पानी से संतृप्त यानी ढकी रहती है, सेचुरेट रहती है, जैसे झील, दलदल, मैंग्रोव, प्रवाल, भित्तियां, ये सब एरिया को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स बोलते हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है किसको हम रखें। क्लियर। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई ब्रजेश सर पे मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वो आपके लिए काम की रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, रामसन कन्वेंशन एंड इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। तो यानी देशों के बीच की ये समझौता हुआ था, इस्टेब्लिश बाय यूनेस्को इन 1971। तो 1971 में ईरान की सिटी थी रामसर, वहां पर ये मीटिंग हुई थी। और ये कह सकते हो कि जो प्रभावी हुई 1975 से 1975, यानी मीटिंग करी जाती है कब? 1971 में, ईरान की सिटी रामसर में। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कब ये फोर्स में आई? 1975 में है। इसका मिशन क्या था? देखिए, जो लोग हिंदी के छात्र हैं, नीचे हिंदी में भी लिखा है, तो मैं उसे उस पर भी बात कर लूंगा। तो ये मिशन जो था, या कह सकते हो कन्वेंशन था, वाइज यूज, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। देखो, सस्टेनेबल शब्द जहां पर जुड़ेगा, यानी प्रेजेंट की जरूरतों के साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रेजेंट रहे, दैट मीन द सस्टेनेबल। क्लियर। वाइजली यूज करना है जिससे कि इन फ्यूचर की जनरेशन को ये सब चीजें अवेलेबल रहें। क्लियर। तो ये देखिए, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल। अब इसके तीन स्तंभ है, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। यानी क्या बताता है ये कन्वेंशन? पहली बात तो, पहली बार अब ये स्टेटमेंट लेके आ जाएगा, एक, दो, तीन, नीचे कोडिंग रहती है, 1 2 3 सही, 2 3 सही, ऑल, नन ऑफ दिस, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो इसका पिलर पहला कहता है कि आर्द्र भूमियों का बुद्धिमत्ता पूर्व प्रयोग हो, डिजिग्नेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रामसर साइट, रामसर साइट का प्रबंधन और उसकी देखरेख अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा स्तंभ कहता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन शेयर्ड स्पेसीज, यानी तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है स्पीसीज को लेकर, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात क्या हो रही है? देखिए, मैं बता देता हूँ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो उसको हम सबसे पहले कहाँ रखेंगे? जनरल वार्ड में रखेंगे। लेकिन अगर इसकी स्थिति और खराब हुई तो इसको हम रखेंगे आईसीयू में। अब कोई परमानेंट आईसीयू में नहीं रहता, ठीक होगा तो बैक टू पवेलियन जनरल वार्ड में रखेंगे। यानी कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये है, रामसर साइट ये है। तो रामसर साइट सारी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ही कोई आवश्यक नहीं है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऐसी वेटलैंड होगी जिनकी अभी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको हमें करेक्ट करना है। तो कह रहे हैं कि एक रजिस्टर होता है वेटलैंड का, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होंगी, जिसपे इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, और उन्हें हमें, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण, उसको हम बचाना है। क्लियर। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इंडिया एंड द रामसर कन्वेंशन की जो डेटा है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो या आगे चलकर जो आते हैं, उन पे हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इंडिया कब से इसमें आया? 1 फरवरी 1982 से। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1971 में रामसर में होता है ये सबमिट, 1975 में फोर्स में आती है, और उसके बाद इंडिया शामिल हुआ 1982। ये सारी डेटे इंपॉर्टेंट है। टोटल रामसर साइट इंडिया में 99 है। लेटेस्ट जो है सेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। ग्लोबल पोजीशन क्या है? इंडिया होल्ड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स बिहाइंड यूके एंड मैक्सिको। तो सबसे ज्यादा यूके, फिर मैक्सिको, फिर इंडिया आता है थर्ड नंबर पर। और इस साउथ एशिया में ये पहले नंबर पे है, याद रखिएगा। अब अगर हम देखें कि राज्य वाइज रैंकिंग क्या है, तो तमिलनाडु कॉन्टेंस हाईएस्ट नंबर 20 एंड फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश 12 साइट। यानी कि सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट देखने को आपको मिलती हैं। क्लियर। अभी वही सब चीजें आपको हिंदी में भी मिलेंगी। अब एक्सट्रीम्स क्या है? सुंदर वेटलैंड जो है, सबसे बड़ा वेटलैंड है इंडिया में। कौन सा? सुंदरबन। कहाँ है? बंगाल में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सुंदरबन में सुंदरी वनस्पति है, इसलिए इसको सुंदरबन भी कहते हैं। और ये एरिया फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। किसके लिए? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। क्लियर।
रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी बताया है? वेस्ट बंगाल की सुंदरबन। स्मॉलेस्ट कौन सी बताया है? रेणुका लेक है यहाँ पर, और ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इंडियन साइड अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन कौन सी हैं? तो केवला देव नेशनल पार्क और लोकटक लेक मणिपुर की, ये दो प्रेजेंट में है, लेकिन सबसे पहले मॉन्ट्रिक्स में रखी गई थी चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है वो पड़ती है आपकी उड़ीसा स्टेट में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा स्टेट में पड़ेगी। और ये चिल्का लेक जो है वो भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक माना जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो तट के पास झीलें होती हैं वो लैगून्स कहलाते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर वही बात हिंदी में रखी है, और हिंदी में जो बच्चे देख रहे होंगे इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। 1971 में हुआ, रामसर में हुआ, ईरान का शहर है। 1975 में लागू हुआ। इसके तीन स्तंभ हमने बता रखे हैं। क्लियर? और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? कि संकटग्रस्त वेटलैंड का रजिस्टर है, जो तकनीकी कारणों, मानवीय हस्तक्षेप के कारण खराब हुआ है। उन्हीं पे हम यहाँ पर ऊपर बात कर चुके हैं। और ये टोटल अभी हमने बताया कि 1 फरवरी 1982 से इंडिया में प्रभावी हुआ। 99 रामसर साइट है। एशिया में, सॉरी, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं, यूके और मेक्सिको के बाद। साउथ एशिया में हम लोग प्रथम है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 12 है। तो ये हिंदी में मैंने थोड़ा जल्दी बताया, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिले। इससे पहले हमने एक इसरो पे वीडियो डाला था, तो आप इसरो का वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पे वीडियो पड़ा हुआ है, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, फिर कह सकते हो कि फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ कहाँ से बोरो किए गए हैं। तो इस तरह की चीजें मैंने, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब हमने आपको बता रखी है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर रामसर साइट है, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु में 20 इस समय रामसर साइट है। अब एक बार नाम देख लीजिएगा, कभी कभार आ जाता है, ये सब लिखा हुआ है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की 12। अपर गंगा रिवर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है, इसको हम चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रख दिए हैं। पार्वतीय रंगा, है ना, समसपुर, सांडी, क्या है, सरसई नवर, और ये सूर सरोवर, बखीरा, हैदरपुर। पटना, पटना बर्ड सेंचुरी एटा में है। कहाँ है? एटा में। और शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ पर मिलेगी? आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो स्टेट का एग्जाम देंगे। अभी तो लेखपाल का आपका हो गया, ठीक है, पर आप फ्यूचर में कोई यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो, या पीसीएस का एग्जाम देते हैं, या जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उड़ीसा में 6 है। चिल्का, अभी बताया था, भितरकनिका, मैंग्रोव, सतकोसिया गॉर्ज, फिर हीराकुंड, ताम्रपर्णी लेक, क्या है, अंशुपा लेक। ये यहाँ पर आपके सामने उड़ीसा की हो गई। तो ये स्टेट वाइज एक बार मैं बता देता हूँ। पंजाब में देखो, हरिके बैराज, कांजली, रोपड़, ब्यास, केशोपुर, मैनी है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार में देखो 6 है। क्या है, काबर ताल या कुंवर ताल, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, ये पिछले साल करी गई थी। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल। गुजरात में 5, नल सरोवर, थोल लेक, वाधवन, खजेड़िया। और यहाँ पर क्या है, जो छारीधंद करके एक नाम है। देखिए, नाम जो आप जिस स्टेट से होंगे वो तो लोग अच्छे समझेंगे, बट जो डिफरेंट स्टेट के होंगे उनको लगेगा कि यार बड़े कठिन नाम है। बट एक बार रिवाइज करिए। बड़ा कौन सा है? मैंने बताया, सुंदरबन बड़ा है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। छोटा कौन सा है? रेणुका लेक है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ? तमिलनाडु में है, 20। फिर किसके पास है? उत्तर प्रदेश में 12। यूपी में लेटेस्ट कौन से है? शेखा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एनडीए में 27 जब थी तब पूछा गया था। और वेटलैंड डे कब मनाते हैं, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा। क्लियर? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपको मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर में 5 है। वुलर लेक। अब वुलर लेक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया में, कह सकते हो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो होकेरसर है, सुरिनसार, मानसर, हाईगाम और शालाबाग, ये करके जम्मू कश्मीर में है। फिर बात करते, देखिए, एमपी की। नाम तो जानना जरूरी है। एमपी में भोज, सखिया, सिरपुर, यशवंत सागर, तवा रिजर्वायर, तवा रिवर पे है। ठीक आगे है राजस्थान में केवलादेव,
ये अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। सांभर लेक, कीचन मीनार पिछले साल दी गई थी। और कीचन मीनार के बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी लिया है मेरे समसामयिक जो मुद्दे हैं उस पर टेलीग्राम क्या नाम है प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और सिलीसेर लेक है, कर्नाटका में 4 है। रंगनाथ करके है, अंकस मुद्रा है, और क्या है, अघान शैनी एश्वरी, और मगादी केरे। नाम है साउथ के तो थोड़े से आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगी अभी के लिए। क्लियर। देखो, अगर हम पूछे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं तो मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्या बात पूछी जा रही है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में मीटिंग हुई थी। क्लियर। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, लेटेस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, रामसर कन्वेंशन है क्या, कहते किसे हैं, रामसर साइट्स, वो मैंने बता दिया है आपको, ऊपर ही बता दिया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, सॉरी हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, चंद्रताल है, रेणुका। रेणुका सबसे स्मॉलेस्ट मैंने बता रखी है। महाराष्ट्र में 3 है, नंदुर मधमेश्वर, लुनार और थाने क्रीक। लुनार जो है आपकी क्रेटर लेक है। क्रेटर का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई पहाड़ रहा होगा उसके ऊपर उल्का गिर गया था, तो उल्का पिंड से निर्मित ये क्रेटर लेक है, और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। अभी जिन बच्चों ने लेखपाल का दिया होगा उन्हें पता है कि पूछा गया था महाराष्ट्र के किस स्टेट में, बुल्ढाना, सॉरी किस जिले में, नॉट स्टेट, किस जिले में, तो बुल्ढाना जिला पड़ता है उसी में। अब एक एक साइड देखो, आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, असम में दीपोर बिल है। मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपसे डिस्कस करते जाते हैं भाई, उसको पढ़ते चलिए। ठीक। यहाँ देखिए, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू, असम में दीपोर बिल, गोवा में नंद लेक, मणिपुर में लोकटक, मिजोरम में पाला, त्रिपुरा में रुद्रसागर, उत्तराखंड में आसन, छत्तीसगढ़ में कोपरा, झारखंड में उधवा। झारखंड की फर्स्ट रामसर साइट है। वैसे तो जो जो एक है का तो फर्स्ट रामसर साइट है, पर झारखंड की भी जल्दी जुड़ी थी। और सिक्किम की खेचदेव पलरी करके इसका नाम है ना, खचदेव पेलरी करके यह है, या पलरी, जो भी आप नाम पढ़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उसी पे मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया, तो मैं शुरुआत से एक बार थोड़ा सा बता दूं कि आपको क्या क्या याद करना है, और यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। तो मैं बता दूं, 1971 में इसकी मीटिंग होती है। कहाँ? रामसर में होती है। रामसर कहाँ है? सिटी ऑफ ईरान है ये, सिटी ऑफ ईरान, जहां पर आजकल अमेरिका इजराइल मिलकर लड़ाई कर रहे हैं ईरान के साथ। 1975 में ये फोर्स में आया, यानी इसका प्रभाव लागू हुआ। 1 फरवरी 1982 को इंडिया शामिल हुआ। फिर एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बताया था, यानी बैड वेटलैंड्स की लिस्ट है, बैड वेटलैंड की लिस्ट है। लार्जेस्ट इंडिया की कौन सी है? वो है आपकी, कौन सी मैंने बताया था, सुंदरबन बताया था। स्मॉलेस्ट कौन सी बताई थी? तो रेणुका बताई थी। कौन सी? रेणुका। क्लियर। सबसे फर्स्ट जो रामसर साइट है वो चिल्का ही मानी जाती है, और उसके साथ में केवला देव यहाँ पर जुड़ी थी। ये बात हो गई आपके लिए ना, क्लियर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ है? तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 12 है। आ रही बात समझ में? तो मैंने सिक्किम की पहली, आंध्र प्रदेश की पहली, गोवा, है ना, जो लेटेस्ट है वो सब मैंने आपको बता रखा है। और ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। बहुत छोटा, मैं 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको कम समय में सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। और मैं बता दूं वो सब ऑलमोस्ट लेख ही हैं, तो साथ में आपको स्टेट और लेख भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी इंडिया में शामिल है? देखिए, सबसे पहले जोड़ी गई थी चिल्का, उड़ीसा में। पर ये अब रामसर साइट में नहीं है, मतलब इसको आईसीयू से उठा के कहाँ डाल दिए हैं? जनरल वार्ड में डाल दिए हैं। फिर केवला देव, केवला देव। फिर कौन सी है? मणिपुर की लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक। तो लोकटक में एकमात्र तैरता उद्यान है वर्ल्ड का, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ है? लोकटक झील, मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है। तो अभी तो थोड़ा सा गंदा हो गया है लिखने में, बट आई थिंक आप पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये मैंने यहाँ पर क्यों इतने सारे पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं, और आपके एग्जाम के लिए कितने रिलेवेंट है। पूरी लिस्ट दे रखी है क्या है ना, तो इसको क्यों बचाना चाहते हैं हमने आपको ये भी बता दिया है।
एक सिंपल सी टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाई ब्रजेश सर, वहां पर जुड़े और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसको अच्छे से तैयार कर